मुझे ये पासेस कहीं नहीं मिले, तो फिर तुम्हें कहाँ से मिल गए? अवनी, मैंने बताया तो सही कि ये मेरे दोस्त ने दिए हैं। गौतम कम ऑन, ये कोई 500,000 की मूवी टिकट्स नहीं है कि वो नहीं जा पाए तो किसी को दे दिए। इन पासेस की वैल्यू कम से कम 50 लाख है, और 50 लाख के पासेस कोई भी ऐसे ही इतनी आसानी से किसी को नहीं दे सकता। वो ये पासेस किसी को बेच सकते थे अगर वो नहीं जा सकते थे। इन पासेस के लिए तो लोग दुगनी कीमत देते लास्ट मिनट तक खरीदने के लिए। बी ऑनेस्ट, सच क्या है मैं वो जानना चाहती हूँ। अवनी अपनी बात कहकर गौतम की आंखों में देखने लगी। गौतम एक पल के लिए खामोश हो गया। अवनी अपनी बात कहकर गौतम की आंखों में देखने लगी। गौतम एक पल के लिए खामोश हो गया। अवनी, मैं सच कह रहा हूँ, ये पासेस मेरे दोस्त ने दिए हैं। वो दरअसल मैंने दोस्त की जान बचाई थी, वो तब से मेरा ये एहसान लेकर चल रहा है। मैं उसे कई बार मना भी कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है। मैंने उससे बस एक बार कहा था, उसने पासेस घर पर ही भेज दिए। ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अवनी की बात सुनते ही गौतम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अनिल ने उन दोनों को आवाज दे दी। अरे बस अवनी, अब कितने सवाल जवाब करोगी? पासेस मिल गए ना, अब मैं अच्छे से कपड़े भी देख लेता हूं, क्योंकि कल जाना भी है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, लेकिन गीता का माथा अभी तक गुस्से में तमतमाया हुआ था। अवनी अपने पापा के चेहरे पर छाई खुशी देखकर गौतम को चोरी छिपे देखने लगी। आज एक बार फिर गौतम ने सभी की खुशी के लिए एक प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी थी। दोनों अगले ही पल ऑफिस जाने के लिए निकल गए। शाम को थक हार कर जब वो ऑफिस से वापस आए तो गौतम ने देखा कि अवनी ने पहले से ही बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। डिनर के बाद अनिल गौतम से कल के ऑक्शन के बारे में बात करने लगा। अनिल की बातों से ही मालूम चल रहा था कि वो कल के ऑक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसी वक्त गौतम के फोन में अवनी का टेक्स्ट मैसेज आता है कि कमरे में आओ, एक सरप्राइज है। गौतम एक पल के लिए सकपका गया कि आखिर क्या सरप्राइज हो सकता है। गौतम कमरे के अंदर चला गया। कमरे की लाइट बंद थी। गौतम अंधेरे कमरे में ही अवनी को ढूंढने लगा, लेकिन तभी अवनी ने पीछे से आकर एक छोटी सी लाइट जला दी। गौतम उसे देखते ही भौंचक कर रह गया, क्योंकि उसने आज तक अवनी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। अवनी ने एक छोटी सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में दूध का गिलास था। अवनी ने कमरे के अंदर से ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। गौतम की हैरानी अब बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे अवनी उसके करीब बढ़ रही थी, वैसे वैसे गौतम के चेहरे से पसीना टपक रहा था। अवनी, ये इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कह पाता, अवनी ने उसके हाथों में दूध का गिलास पकड़ा दिया और प्यार से उसकी आंखों में देखने लगी। गौतम ने जैसे तैसे दूध का गिलास हाथ में लेकर पास में रखी टेबल पर रख दिया, क्योंकि अब उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। ये हो क्या रहा है? सब सच में हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं? अवनी सच में मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या अवनी के दिल में मेरे लिए प्यार शुरू हो चुका है? अवनी अब बेड पर बैठ चुकी थी। बेड पर बैठते ही उसने गौतम का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। गौतम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। देखो गौतम, कुछ गलत मत समझना, लेकिन आज जब तुमने डैड की मदद की और उन्हें कल के ऑक्शन के पासेस दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे साथ साथ डैड को भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज दिन में डैड ने मुझे कॉल किया और वो कॉल पर तुम्हारी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। क्या डैडी जी ने मेरी तारीफ की? लेकिन ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही डैड ने ये भी कहा है कि हम दोनों इस घर को नया मेहमान कब देंगे। ये सारा प्लान भी उन्हीं का था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर। गौतम, प्लीज इस बात को गलत मत लेना, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमने आज तक एक दूसरे को उस नजर से देखा भी नहीं है। अपनी बात कहते ही अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौतम ने
उसकी अधूरी बातों को सुनकर ही उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।